तुर्की के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात तारीखी नौइयत के हैं। तुर्की की बरामदात 270 अरब डॉलर तक जा पहुँची हैं। तेज़ रफ्तारी तरक्की के लिए दोस्त मुल्क के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ये ताल्लुकात वक्त के साथ गहरे होंगे। रवाबित किसी सियासी तब्दीली के मोहताज नहीं। तुर्क अवाम भी पाकिस्तानी सकाफ़त और रिवायात से मुतासिर हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की कीमत 950 रुपये से कम करके 800 रुपये, चीनी की कीमत 85 रुपये से कम करके 70 रुपये किलो कर दी गई है। चावल, घी और दालों पर भी रियायत दी जा रही है। साबिक हुकूमत ने तेल के लिए रूस से रब्ता किया था, लेकिन पाबंदियां आयद होने पर जवाब नहीं मिला। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाबंदियों के बायस रूस से तेल खरीदना मुश्किल होगा। हमने गंदम खरीदने के लिए यूक्रेन और रूस से रब्ता किया है। दोनों ममालिक में से जो भी गंदम फराहम करेगा हम खरीद लेंगे। IMF की नज़रें बजट पर हैं, इसके बाद मुआहिदा मुतवक्के है। इमरान खान की आसिफ जरदारी से राब्तों की तरदीद। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, 26 साल नवाज और जरदारी के खिलाफ जिद्दोजहद की है, अब जरदारी के साथ हाथ कैसे मिला सकता हूँ। किसी सूरत कौमी असम्बली से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। असम्बली वापस जाने का मतलब फॉरेन फंडेड रजीम को तस्लीम करना होगा। हमारे अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के पास नहीं जाएंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। अपने दौरे हुकूमत में नए आर्मी चीफ का सोचा भी नहीं था। ये भी नहीं जानता था कि आर्मी चीफ के लिए कौन कौन से नाम हैं। इदारों ने कहा है कि वो न्यूट्रल हैं। स्टाइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था, नाम नहीं बता सकता। इमरान कभी इस्टेब्लिशमेंट कभी आसिफ जरदारी को कहता है मुझे बचा लो। बंदूक अदलिया के कंधे पर भी रखकर चलाने की कोशिश में है। तहरीक अदम एतमाद से पहले इसने जरदारी साहब के पास अपने बंदे मदद के लिए भेजे। उन्होंने साफ कहा मुमकिन नहीं, ये जिहाद नहीं फसाद कर रहा है। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने तस्लीम कर लिया, उसके जत्थे मुसल्लह थे। ये कहते थे हमें इनकलाब लाना है, लेकिन सामने राना है। वज़ीर दाखिला पूरी कौम के हीरो हैं। पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई गई। जंग के दौरान भी दरख्तों को आग नहीं लगाई जाती। अमेरिका को ललकारने वाला लीडर पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। इमरान खान की जानिब से मार्च में असलहे की मौजूदगी के एतराफ़ पर सियासी माहौल गर्म। वज़ीर आला KP के बयान पर भी हुकूमत अलर्ट। इमरान खान और महमूद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमे की इजाज़त काबीना से दरकार है। रियासत मुखालिफ मार्च हुआ तो सख्ती से रोकेंगे। कमेटी मुसल्लह जत्थों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। आज़ादी मार्च के नाम पर विफाक पर हमला किया गया। KP पुलिस को क्रिमिनल लश्कर में शामिल किया गया। इन सबका एहतसाब जरूरी है। PTI क़यादत के असलहा मौजूदगी के एतराफ़ और बयानात पर हुकूमती कमेटी कायम। बयानात का जायजा लेकर आइंदा का लाहे अमल बनाएगी। राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं। लगता है हुकूमत तमाशबीनों के हवाले कर दी गई। फवाद चौधरी कहते हैं काबीना अरकान अयाशियाँ कर रहे हैं। मुल्की हालात ये हुकूमत ख़राब कर रही है। माशी सूरत हाल सबके सामने है। राना सनाउल्लाह खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं। ये खुद जराइम पेशा रिकॉर्ड के हामिल हैं। शहबाज शरीफ ने अपने 5 घरों को कैंप ऑफिस बना रखा है। हम्माद अज़हर ने कहा मईशत आखिरी सांसें ले रही है। बदतरीन हालात के लिए आवाम को तैयार रहना चाहिए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि मईशत चलानी कैसे है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को असम्बलियों में वापस आने का मशवरा दे दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख का फौरी ऐलान भी न किया जाए। अगर जरूरी है तो 1 माह बाद मार्च की कॉल दें। पार्लियामेंट हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जमहूरी फोरम है। तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर रहकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। परवेज इलाही ने गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी से पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का लॉन्ग मार्च के दौरान रुकावटों और ताकत के इस्तेमाल का नोटिस। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा, पुलिस का तशद्दुद देखकर लगता था हिटलर का जमाना वापस आ गया है। आजम सवाती ने कहा कि डी चौक पर होने वाली शेलिंग यूक्रेन में जारी लड़ाई लग रही थी। रेंजर्स के तशद्दुद से बेहोश हो गया, लोग उठाकर पॉलीक्लिनिक ले गए। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक आने से मना किया था, आंसू गैस इस्तेमाल ना करते तो तौहीन अदालत होती। आईजी इस्लामाबाद भी कमेटी के सामने पेश, बयान दिया कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 272 से कम करके 266 कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई हल्काबंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। इब्तदाई हल्काबंदियों के मुताबिक फाटा की 6 नशिस्तें कम की गई हैं। कौमी असम्बली में नशिस्तें 342 से कम होकर 336 हो गईं। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है, इब्तदाई हल्काबंदियों पर मुतल्लिका हल्के के वोटर्स 30 जून तक एतराज़ दायर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 1 जुलाई से 30 जुलाई तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। 2 ज़हरा को अदालत में पेश करें, पुलिस कार्रवाई में तेजी लाए। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 ज़हरा के ससुरालियों को हरासा करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जस्टिस सलीम शेख ने इस्तफसार किया, 2 ज़हरा कहाँ हैं, अदालत क्यों पेश नहीं किया जा रहा। वकील ने कहा, दुआ शौहर के साथ है। दुआ की सास और दीगर ससुराली रिश्तेदारों ने लाहौर हाई कोर्ट में दौरान समाअत बताया उन्हें हरासा किया जा रहा है। अदालत ने कहा, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए, पुलिस सबसे बयान लेगी, रोक नहीं सकते। नैब के मुल्जिमों के नाम ईसीएल से निकालने की वजूहात तलब। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नैब बताए 174 मुल्जिमों के नाम किस बुनियाद पर ईसीएल में डाले गए थे। रूल्स में तरमीम के बाद बैरून मुल्क जाने वालों का रिकॉर्ड अदालत को दिया जाए। FIA ने सिर्फ एक हाई प्रोफाइल केस का रिकॉर्ड महफूज होने से आगाह किया है। DG FIA और डायरेक्टर लॉ आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। ECL रूल्स में तरमीम का इत्तला गुज़श्ता तारीखों से किया गया। देखना होगा तरमीम से मुस्तफ़ीद वज़रा ने काबीना इजलास से खुद को अलग किया था या नहीं। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका है। इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। आइन शिकनी और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मजमूम साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर आला पंजाब का अमन व अमान से मुतालिक इजलास में फैसला। हमजा शहबाज ने कहा, रियासत के रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। किसी गिरोह या जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मनशियात बरामदगी केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर 25 जून को फर्द जुर्म आयद होगी। इंसदाद मनशियात अदालत ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट खोलने की दरख्वास्त पर ANF से जवाब तलब। राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर वकला दलाइल देंगे। शरीक मुल्जिमों की फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद। IMF की कड़ी शराइत ने आवाम को बेहाल कर दिया। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर ली। जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नेपरा में दौरान समाअत हुक्काम ने ब्रीफ किया। चेयरमैन नेपरा ने कहा, प्लांट्स लगाने का मुश्किल काम हो गया, मगर बिजली की तरसील का काम नहीं हुआ। ये काम सियासतदानों ने नहीं, टेक्निकल लोगों ने करना है। हर हाजी को 1.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। काबीना ने मंजूरी दे दी। शिमाली रीजन के लिए अखराजात 8,51,000, जनूबी रीजन के लिए 8,60,000 होंगे। विफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस बार हज गैर मामूली हालात में हो रहा है। सऊदी हुकाम ने महदूद कोटे के साथ हज की इजाज़त दी। हज काफ़ी महंगा हो गया। हुकूमत पाकिस्तान माशी बहरान से गुजर रही है। PIA ने हज फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। पहली परवाज़ 6 जून को इस्लामाबाद से मदीना के लिए रवाना होगी। 40,000 से ज़ायद आज़मीन को हिजाज़े मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ और लंकन कप्तान ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई।
सीरीज का पहला मैच आज साउथ एंड क्लब कराची में खेला जाएगा। दूसरा मैच 3 जून और तीसरा मैच 5 जून को होगा। और भारतीय शोबिज इंडस्ट्री को एक और धचका। मारूफ गुलकार के लाइव कॉन्सर्ट के बाद दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। कृष्णा कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। मौत की खबर मद्दाहों पर बिजली बंद करके दी। ताज़ियत का सिलसिला जारी।